उपनिषद कहता है कि अमृत व धन से नहीं, आत्मज्ञान से मिलता है। नेति नेति, ब्रह्मा का निरूपण। याज्ञवल्क्य ब्रह्मा को समझाने के लिए कहते हैं नेति नेति, अर्थात यह नहीं वह नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा किसी सीमित परिभाषा में नहीं बंध सकता है। वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह विचार नहीं, वह केवल कोई वस्तु नहीं है। वह सबके पीछे का शुद्ध अस्तित्व है। यहाँ उपनिषद मनुष्य को बौद्धिक सीमाओं से आगे ले जाता है। सत्य को केवल तर्क से नहीं पाया जा सकता है, उसका अनुभव खुद करना पड़ता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद क्या हुआ था? गार्गी अत्यंत विदुषी थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा कि यह जगत किसने बुना हुआ है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि संपूर्ण जगत उस अविनाशी सत्ता में स्थित है जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। गार्गी के प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं थे, वे अस्तित्व की जड़ तक पहुंचने का प्रयास थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि उपनिषदों में स्त्रियां केवल श्रोता नहीं थी, वे उच्च कोटि की दार्शनिक थी। गार्गी और मैत्रेयी इसका प्रमाण है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उपनिषद चेतना की 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। एक है जागृत अवस्था, जब मनुष्य बाहरी जगत से जुड़ा होता है। दूसरा है स्वप्न अवस्था, जब मन अपनी ही दुनिया को रचता है। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। लेकिन इन तीनों के पीछे एक साक्षी चेतना है जो सबको देखती है, वही आत्मा है। आज मनुष्य का पूरा जीवन बाहरी गतिविधियों में उलझा है। वह कभी शांत होकर स्वयं को देखने का प्रयास नहीं करता, इसलिए वह स्वयं से कट गया है। नमक और जल का उदाहरण मैं देती हूँ। उपनिषद में कहा गया है, जैसे नमक पानी में घुलकर दिखाई नहीं देता लेकिन हर बूंद में उपस्थित होता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। आप उसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। द्वैत और अद्वैत। जब तक मनुष्य स्वयं को अलग मानता है तब तक भय है, जब तक मैं और दूसरा है तब तक संघर्ष है। लेकिन जब आत्मा की एकता का अनुभव होता है तब अद्वैत प्रकट होता है। तब ना कोई शत्रु बचता है, ना कोई डर या कह लीजिए भय। आधुनिक समय में बृहदारण्यक उपनिषद की प्रासंगिकता क्या थी? आज का मनुष्य तकनीकी रूप से अत्यंत विकसित है, लेकिन भीतर से विखंडित है। उसके पास साधन है लेकिन शांति नहीं, उसके पास सूचना है लेकिन ज्ञान नहीं, उसके पास संपर्क है लेकिन आत्मीयता नहीं, उसके पास मनोरंजन है लेकिन आनंद नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि समस्या बाहर नहीं, पहचान में है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और सामाजिक पहचान तक सीमित कर देता है तब भय, तुलना, ईर्ष्या, लालच और तनाव पैदा होते हैं। लेकिन जब वह आत्मा के स्तर को स्वयं को पहचानता है तब उसके भीतर स्वतंत्रता आती है। इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य की चेतना की यात्रा है। यह हमें बाहरी जीवन से भीतर की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्री और जनक के संवाद हमें यह समझाते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मबोध है। मनुष्य संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसने स्वयं को नहीं जाना तो उसकी यात्रा अधूरी है। और जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है।
तभी उपनिषद कहता है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय।